सिद्धि ब्याह जय मंगल भूदाड़म विमलाणम नाणदंसण मयाणम तैलोय से अराणम नमो सयासव सिद्धाणम नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोये सब सावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव खजराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादिदेव खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, सत्संग की 108 श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की, जबले आचार्य संघ की, जबले मुनि संघ की। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जिसका इंतजार था वो आ गई, भगवान की दीक्षा की बेला आ गई। तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ आज भगवान का दीक्षा कल्याणक और वो क्षण जब भगवान अपनी अंतिम दीक्षा लेंगे। भगवान अंतिम दीक्षा ले रहे। अंतिम दीक्षा मतलब वो क्षण जब भगवान निर्वाण की यात्रा के अंतिम पड़ाव में होंगे। आज भगवान नेमिनाथ स्वामी का तप कल्याणक है। कल्याणक तप कल्याणक है और उन भगवान प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ का तप कल्याणक हमें कुछ सिखा रहा है। सीख के जाना, सीख के जाना। उस तप कल्याणक के दिन कुछ सीख के जाना। आज भगवान का तप कल्याणक कह रहा है कि अपनी जीवन शैली में व्यवहार और तपस्या जोड़ें। अपनी जीवन शैली में अपने व्यवहार में तपस्या जोड़ें, तपस्या को जोड़ें। आप लोग तपस्या का नाम सुनते ही घबरा जाते हो, और खासकर राजस्थानी। ये सब तो भोग भूमि है, बुंदेलखंड है कर्म भूमि। तो उते महाराज मिलते हैं, इते संगपति। अपनी जीवन शैली में और अपने व्यवहार में तपस्या को जोड़ें। आप बिल्कुल नहीं घबराना। तपस्या करना कोई कठिन काम नहीं है। जरूरी थोड़ना है कि तपस्या बड़ी ही की जाए, तपस्या शक्ति से की जाए, तपस्या शक्ति से की जाए। आज का दिन तपस्या का दिन है। हमको भी 2 घंटे से तपस्या कराई जा रही, 2.5 घंटे से, तब जाके हमारा नंबर आया है। तपस्या का दिन आज चलो जी, तपस्या का दिन, तपना तो पड़ेगा। और अब तो इनके मजे हैं श्रावकों के, तो आनंद लूटेंगे। असली रोल तो अब होगा चालू। 2.5 दिन आपके हो गए, 2.5 दिन अब हमारे हैं। भगवान के तप कल्याणक की घोर घोर अनुमोदना करके जाना। किसी सामान्य व्यक्ति की दीक्षा का उत्सव नहीं है। जिन्होंने 3 लोक के जीवों के कल्याण के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, उन नेमिनाथ भगवान का तप कल्याण। आचार्य भगवान ग्रंथों में एक बात लिखते हैं। अगर कोई पूछे कहाँ लिखा है, तो मैं अभी तो बताऊंगा नहीं, तुम ग्रंथों को पढ़ के आना मनोज पंडित जी, फिर बताऊंगा कहाँ लिखा है। क्योंकि अपनी बात जल्दी नोट की जाती, जल्दी कट की जाती। तीर्थंकर भगवान से
चाहे गृहस्थ अवस्था में हो या फिर मुनि अवस्था में हो, जिसने भगवान को छुआ है उन सबका 3 भाव के अंदर निर्वाण हुआ है। तीर्थंकर भगवान और उनसे स्पर्शित वस्तु मंगल उत्तम होती है। भाई चपलमन चंद्रेश भैया कहाँ है? आप लोग मुकुट भगवान को चढ़ाए ना, जब भी अभिषेक करने जाना वह मुकुट लगा के जाना। लोग बोले क्या है? बोले ये वो मुकुट है जो तीर्थंकर ने पहना था। दिखावे के लिए नहीं, ये मेरा आभूषण है, उसको संभाल के रखना। क्यों? ये वो धातु है जिसने तीर्थंकर को स्पर्शित किया। भगवान के आभूषण भी अगर आपको मिल गए तो अपने आप को प्रबल पुण्यात्मा मानना। ये वो है जिसको भगवान ने छुआ है। जब भगवान दीक्षा लेते तो यूं ही लुटा देते हैं। ये आपका सौभाग्य है। ये सौभाग्य है कि तपस्या तपस्वी सबको देखने, सबकी अनुमोदना करने मिले। अपनी जीवन शैली में, अपने व्यवहार में तपस्या जोड़े। जो जितनी कर पाए उतनी कर ले। आज आप सबका आपके प्रति दायित्व है कि अपनी जीवन शैली और अपने व्यवहार को सुधारें, आध्यात्मिक प्रबंधन से जुड़ें। चैप्टर नंबर 93। भगवान की तपस्या है, भगवान का तप कल्याणक हो गया, निर्वाण हो गया, उससे तुम्हारा क्या हुआ? बहुत बोली हो गई, लोगों ने ताली बजा ली, तुम्हारा क्या हुआ? भगवान ने दीक्षा ली, आपने ताली बजा ली, तुम्हारा क्या हुआ? मेरी बात को दिल पर मत लेना। अगर ले लिया तो तुम्हारा नाम भी नेमीनाथ के साथ आ जाए। हमने दीक्षा ली, हमारा दीक्षा दिवस था, हमारा पिछी परिवर्तन था, आपने ताली बजाई, से तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा तब होगा जब तुम करोगे। इसलिए अपनी जीवन शैली और व्यवहार में सुधार लाएं। कब कहाँ क्या कहना है, कब कहाँ क्या करना है, इसका ध्यान जरूर रखना। कई बार छोटों को लगता है कि वक्त तो है लेकिन काम मन का नहीं चल रहा। धीरज रखो, बड़े लोगों की बुद्धि से चलना सीखो। अपनी जीवन शैली और व्यवहार में सुधार लाएं। लोकेश भैया, सबके दिन एक से नहीं होते। वक्त वक्त की बातें हैं। फिर से कहता हूं, आज मैं जब निलय में भगवान पारसनाथ की दीक्षा दे रहा था, मैं एक ही चीज सोच रहा था, काजू भैया, मैं एक ही चीज सोच रहा था कि वक्त वक्त की बात है। इस पत्थर पर लोग पैर रख के चलते थे, अब पत्थर के सामने सर झुका रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। वक्त वक्त की बात है, बात वक्त वक्त की है। कल सब सजा रहे थे, इंद्राणी उनको सजा रही थी, आज सब हाथ जोड़ रहे हैं, कल सब अभिषेक करने पहुंच जाएंगे। वही पत्थर जो क्रेन से उठाया गया था, मस्तक उसके सामने झुका ही रह जाएगा। देखो, उसको कहते हैं नियोग। दिनेश प्रदीप भैया कह रहे थे, बापड़ेवाल जी बोले, जैसे भगवान यहाँ वेदी पे रखे हैं, हमारे ऑफिस में 10 साल से यही प्रतिमा की फोटो लगी है। ये कहलाता है नियोग। अपनी जीवन शैली व्यवहार को सुधार तो करना पड़ेगा। हर चीज हर वक्त मन की नहीं होती। मन को मारना सीखो। फिर जब मन को मारने के बाद चीज मिलेगी, ऐसी मिलेगी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। सुधार तो लाना पड़ेगा। मध्याह्न में भी अपन चर्चा करेंगे और अभी भी करेंगे। विषय को बड़ी गंभीरता से लेना। अपने व्यवहार में क्या लाना है वो बताता हूं, और अपनी जीवन शैली में क्या लाना है वो देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य एक ही सूत्र में जी रहा है, करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। शायद आपको समझ में आ गया।
क्या समझ में आया लोकेश? करिष्यामि 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 इति चिंतित। व्यक्ति 24 घंटे सोचता है ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इसी बारे में सोचता रहता है कि अब ये दुकान लेना है, मार्केट के बाहर लेना है, इतने का स्टॉक रखूंगा। क्यों अर्पित? अब ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। करिष्यामि 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 इति चिंतित विस्मरेत, भूल रहा है। मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत, मैं मरूंगा भी, ये तो भूल ही रहा है। ये चिंता है ही नहीं कि मैं मरूंगा, बस मुझे करना है। अपनी जीवन शैली में सूत्र को लाएं, कब तक क्या क्या करना है, उसके पहले रिटायर होना है। मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, मेरे पास रहते हो तो कैसा लगता है? विजय, सबसे पहले तुम आते हो बेटा, कैसा लगता है? नित्यम लगता है, यहां से जाने का मन करता है। जब नहीं करता है तो क्यों जाते हो? आओ ना, आओ ना, आओ ना। यहां रहो, ना भूख लगती, ना प्यास, ना दिन का पता, ना रात का। इसलिए मेरा मानना है अपनी जीवन शैली में प्रभु और गुरु को बड़ा स्थान दें, क्योंकि बचना कुछ है ही नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, जो समाज के सभी सूत्रधार हैं आप लोग, विनोद जी, प्रकाश जी, जेके जैन साहब, पारस जी, सबसे कह रहा हूं, अब वो जीवन का दौर निकल चुका है कि अपन दूसरों के लिए काम करें। मेरा कहना है भले ही आप घर ना छोड़ें, लेकिन अपने लिए जरूर सोचना, सिर्फ अपने लिए जरूर सोचना। दुनिया के लिए अब सोचना बंद कर दो, वक्त निकल चुका है। एक दृश्य दिखाता हूं, ईमानदारी से बताना प्रैक्टिकली क्या करोगे। रजत और प्रवेश, दो भाई, दो लोग ना। लोकेश, आप लोग भी दो भाई हो? 4 भाई हो। मनोज भी, आप 2 भाई। अपनी अपनी सोचना, किसी के बारे में नहीं कहता हूं। 2 सगे भाई नहर में नहाने गए। कहां? नहर में। चंबल की नहर थी। वो चंबल की नहर में मगरमच्छ ना आए तो कैसे? नहर में नहा रहे थे, एक भाई को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। घर पे माता पिता हैं, पति पत्नी, बच्चे हैं, व्यापार, सब कुछ है। भाई को बचाने जाओगे क्या? प्रैक्टिकल बताना, प्रैक्टिकल, क्योंकि और भी उसमें घड़ियाल हैं। ठीक है, नहीं बोल पाओ कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल दिल से पूछना, क्या करोगे? कि वो तो चला ही गया, वो तो चला ही गया, घड़ियाल के मुंह में फंसा, वो कहां बचेगा? और तुम भी चले जाओगे तो पीछे कौन संभालेगा? बोलो क्या करोगे? प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकल क्या करोगे पीयूष? अब वो तो घड़ियाल के मुंह में गया, अब कहां लौट रहा? जो उपाय कर सकते दूर से करोगे, पास से कुछ नहीं कर पाओगे। सही है ना? ऐसे ही कभी अपने बारे में सोचना, उपाय जल्दी करना है, देर कर दी, आयु कर्म का घड़ियाल मुंह खोले बैठा है, ले जाएगा पता नहीं चलेगा। अब परमेश्वर, अगर एक मृत्यु नाम की हमारी कृति थी, उसको जरूर निकालना, फिर से निकालो। उस कृति को एक बार जरूर पढ़ना लोकेश, हकीकत मालूम चली। वो कृति मैंने 3 दिन में लिखी थी। आखा तीज का दिन, उस दिन मैंने उस कृति को लिखना चालू किया था। ऋषभ पंडित जी थे, नागपुर वाले, लॉकडाउन के समय वो हमारे पास थे। मैंने कहा पंडित जी यहीं रुको, मत जाओ। पीयूष, उनने बात नहीं मानी। ये राजस्थान पंचगढ़ का डोंगरगढ़ के पास, कोरोना के समय पंचगढ़ के लिए पंडित जी आए। मैंने कहा पंडित जी मत जाओ, यहीं रुक जाओ। 1 तारीख को उनका फोन आया, 1 अप्रैल को, कि महाराज जी स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं लग रहा है। 3 तारीख को खबर आई, हंस चला गया। मन में बड़ा विकल्प हुआ कि हमारे जिन शासन के लिए निधि चली गई, क्योंकि वो ऐसे प्रतिष्ठाचार थे, लोभी नहीं थे, सिर्फ धर्मात्मा थे।
ये पूरी टीम उनकी है। ये जो नाटक देखा ना आपने, ये उनका तैयार किया हुआ नाटक है। उन्होंने पंचकर्णा को एक नया आयाम दिया, ऋषभ पंडित जी उन्होंने स्थापित किया। लेकिन उनके जाने पर बड़ा दुख हुआ मुझे कि हमारे लिए निधि चली गई। उस समय मैंने कविता लिखी थी कि वो संकेत देती रही मैं समझा नहीं, वो संकेत देती रही मैं समझा नहीं, वो आई ले गई सब समझ गए। कौन? मृत्यु। अपनी जीवन शैली में एक बात जोड़ के रखना कि मैं जाऊंगा, मरिष्यामी, न केवल करिष्यामी। भैया चल करण जी, न केवल करिष्यामी, मरिष्यामी भी जोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यापार बंद कर दो, बाबा जी बन जाओ। अपनी शक्ति से तपस्या को जीवन शैली में जोड़ना। जब तक इस पंडाल में हो तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। इतना तो कर सकते हो, इसमें क्या चला जाएगा? 9 बार नमोकार पढ़ के जब तक मैं गुरु जी के प्रवचन सुन रहा हूं तब तक का त्याग, ये तपस्या हो गई। 1 घंटे का उपवास, आधा घंटे का उपवास। हर दिन दही खाते हैं आप लोग? लोकेश, पीयूष भैया, हर दिन दही खाते हो आप? ऊपर इंद्रों से पूछ रहा हूं, हर दिन दही खाते क्या? हर दिन त्याग करते क्या? पाप पुण्य भी नहीं लगता। कभी दही का त्याग कर दो, कभी दूध का कर दो, कभी चीनी का कर दो। कोई ना कोई त्याग करते रहो, आपकी थाली सजाई गई, एक चीज मत लो। यही छोटी छोटी तपस्या एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी आपको नहीं पता, जिसने भगवान को नजर ना लग जाए इसलिए हाय चंद्रमा पहनाया, उसके घर में कभी नजर नहीं लगेगी। जिसने भगवान को मुकुट पहनाया है वो हमेशा मुकुट पहन के राजा बन के रहेगा। जिसने भगवान को हार पहनाया उसे कभी हार नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी पढ़ना पद्म पुराण, क्या रविशेन स्वामी लिखते हैं कि भगवान की पुष्पों से पूजा करी, अनंत पर्याय सुगंधित शरीर वाली मिली। कई लोगों के, अच्छा मेरे पास आप लोग आते हो, बदबू आती क्या? मैं तो 12 साल से नहीं नहाया, 13 साल हो गए। 13 साल से मैंने नहाया नहीं है, कहीं बदबू आई क्या? मैं तो मंजन नहीं किया 13 साल से। दिगंबर मुनि कभी मंजन नहीं कर सकते। अदंत धावन नाम का मूल गुण है उनका। कहीं बदबू आई? कभी बदबू आई? क्यों? एक तपस्या की सुगंध है। महाराज जिस कक्ष में हो उसकी सुगंध अलग होती है। याद करो बचपन में मैं भी जाता था जब वैयावर्ती करने, कमरा खुलती अलग ही खुशबू आती थी, वो कहीं नहीं मिलती। कोई सेंट में, वो परफ्यूम में नहीं ला सकते आप। वो कहां से आई है? वो रत्नत्रय की सुगंध है। उसके सामने सारी सुगंध फैल है। अपने जीवन शैली और व्यवहार, इनमें सुधार लाना है। निकलेश भैया, आज अपन सिर्फ व्यवहार की बात करते हैं, शाम को जीवन शैली की बात करेंगे। अपनी जीवन शैली में 5 चीजें ले आना, अपने व्यवहार में भी कुछ चीजें ले आना, सफलता हो जाएगी। व्यवहार की बात पहले कर लेते हैं। अपने व्यवहार में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखना। देख लो, पिछले पंचगणक चालू होने के पहले से मैं बहुत पॉजिटिविटी रखा हूं। मुझे पता है अगर राजा पॉजिटिव रहेगा तो प्रजा तो आनंद में रहेगी। नित्यम आनंदम। जस्सा बैठे क्या? आपका डायलॉग कमरे में सुना ना, यहां नहीं। इनका अलग ही डायलॉग है। अपनी जीवन शैली में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लाना। जिस दिन पंचगणक प्रारंभ हुआ था उसके पहले मंदिर के जैसे ही मैं गेट के बाहर आया, मुझे याद आया, अरे राजा से आज्ञा तो लो तब तो कार्यक्रम सफल होगा। वापस गया, मैंने कहा भगवान क्षमा करना। संजय भैया श्रीफल मंगवाया आपसे, याद है? मैंने पता श्रीफल में क्या चढ़ाया था। ये नहीं क्योंकि भगवान बहुत बोली हो जाए, पब्लिक अटूट आ जाए, नहीं नहीं,
मानो मांगोगे अगर तो तुम भगवान की भक्त नहीं हो। मैं सिर्फ एक बात बोल के आया भगवान, पंचम काल के लोगों को चतुर्थ काल का आनंद आ जाए। ऐसे कैसे भगवान का कल्याणक होता है, क्या दृश्य हुए थे, ऐसा कुछ हो। और मेरा कहना है अब अगली बार कहीं कोटा में फिर पंचगणक हो, कम से कम 8-10 दिन का तो रखना। पता ही नहीं चला आज कौन सा दिन है, 2 दिन शेष, खत्म। 2 दिन बाद तुम कहां, क्योंकि अब तो चातुर्मास निष्ठापन वैसे ही हो चुका, पिछी परिवर्तन हो गया। पिछी परिवर्तन मतलब टिकट मिल गई, अब जाओ बस। अब उल्टी गिनती, आज तारीख कितनी है, बस 7 दिन शेष। अपना अपना विचार करना। अब 7 दिन बचे हैं, वो आने वाली है, बिहार की बेला आने वाली है। लेकिन पॉजिटिविटी रखना, ये मत सोचना गुरुजी गए, ये देखो कि गुरुजी रह गए कि नहीं रह गए। पॉजिटिविटी रखना, ये क्यों सोच रहे गुरुजी गए, अरे क्यों चिंता कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति होगी, गुरुजी फिर चल के आएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। श्रद्धा समर्पण होगा तो सब आता है, सब कुछ होगा। पॉजिटिविटी, अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी रखना, और कितनी, 1,00,000 करोड़% पॉजिटिविटी रखना, चीज होगी। लोकेश भैया पॉजिटिविटी रखना। ज्यादा नहीं, एक बात कहता हूं, सबसे बड़ा वक्त होता है। एक स्टेटमेंट, राजनीति की बात नहीं करता हूं, स्टेटमेंट मुझे याद है। एक बहुत बड़े राजनेता ने संसद में कहा था कि आज हम 1 सीट से हारे हैं। याद आ गया? क्या कहा था? कल हम विपक्ष को सीट हम देंगे, कल तुमको जगह नहीं मिलेगी। याद है क्या? पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर आप, कि जीवन में जो भी परिस्थिति आई हैं, ये हमें मजबूत करने के लिए आई हैं। अखाड़े में भी सबको, हर किसी को अपना अपना दाव फेंकने मिलता है। धीरज तो रखो, बंदर की तरह उचकना नहीं पड़ता, शेर की तरह गंभीर रहना पड़ता है। पॉजिटिविटी रखो। अब बताओ कि शेर तेज दौड़ता है कि हिरन? बोलो, हिरन। लेकिन शिकार किसका होता है? तेज कौन दौड़ता है? हिरन। चीता, शेर तो धीरे दौड़ते हैं। शिकार किसका होता है? सुबह सुबह शेर को पता है कि मुझे शिकार मिलेगा, हिरन सोच लेता है कि मेरा शिकार होएगा। हिरन भयभीत रहता और शेर भयभीत नहीं रहता। जबकि हाथी शेर से बड़ा है, जिराफ शेर से ऊंचा है, हिरण शेर से तेज भागता है, फिर भी जंगल का राजा शेर है। उसको लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा है। आप लोग सोचते ही नहीं हो, पॉजिटिविटी लाते ही नहीं हो। ऐसा हो गया महाराज, वैसा हो गया महाराज, अब मिनमिनाते रहो। बिल्कुल नहीं, धीरज रखो, धीरज रखो। दूध को भी दही बनने में, घी बनने में वक्त लगता है। धीरज रखो, सब जमेगा, सब जमेगा, बस धीरज रखो। पॉजिटिव रहना। दूसरी बात अपनी व्यवहार में जोड़ना, नैतिकता, इथिक्स, इथिक्स जोड़ना। जितने युवा बैठे ना, मैं सबको एक बात बताता हूं, सभी साधु भगवान अपने वंदनीय हैं, प्रवचन करते हैं, सबकी अपनी अपनी शैली। किसी को अध्यात्म पसंद है, किसी को न्याय पसंद है, किसी को श्रावक को धर्म से जोड़ने के लिए पूजन अभिषेक आदि के शिविर लगाना अच्छे लगते। बहुत अच्छी बात है, लगाना ही चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि मैं किस दिशा में जाऊं। अंदर से एक आवाज आई कि अब लोग नैतिकता भूल रहे हैं, आप नैतिकता सिखाओ, धर्म को जोड़ करके। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, व्यवहार में नैतिकता लाएं।
रीति नीति समझे। नई बहू कहाँ है नेमी कुमार? भैया बहू रानी से कहना एक बात सुन ध्यान से, जो नई बहू आए तो पहले दिन से नहीं बोले कि मम्मी कोफ्ता बनेगा। हाँ, मम्मी क्या बनेगा? और जहां उसने बोला मम्मी कोफ्ता बनेगा, मम्मी ने कहा तेरी चटनी बनेगी। समझे क्या क्या करना? अरे रीति नीति तुम समझो। मम्मी क्या बनना है? आप रुको मैं बनाती हूँ। नहीं बनता तो इसमें अब क्या डालना है? रीति नीति पहले समझो तो टेस्ट क्या है घर का। उनको चाहिए बिना मिर्ची का, तुमने झोंक दी मिर्ची, हो गई महाभारत, थाली बन गई सुदर्शन चक्र। नहीं 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 नहीं, ओ भाई नेमी कुमार सुन रहे ना, आज तुम्हारा जलवा है। रथ में बैठना, विधि नायक भगवान को नेमीनाथ को लेके बैठना, और ऐसे बैठना जैसे भगवान नेमीनाथ ही निकल रहे हो। गंभीर गंभीर मुस्कुरा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। कई लोगों के चेहरे से लगते हैं कि उनके गाल के प्रदेश में जो मांस के टुकड़े हैं वो सोचते हैं कहाँ फंस गए, हिलते ही नहीं है। गंभीरता का मतलब ये नहीं होता कि मुंह उतार के बैठना। गंभीरता का मतलब होता है प्रमुदित के साथ साथ एकाग्र चित्त होके बैठना। जैसे दूल्हा बैठते ना, अब आजकल के दूल्हे ही नाचते हैं। अब क्या कर, दूल्हे ही एक तो मैंने दरअसल देखा दूल्हा नोट उड़ा रहा। मैंने कहा काय का दूल्हा है? दूल्हा बैठता है गंभीर। ओ नेमी कुमार, एकदम मुस्कुरा करके गंभीरता से बैठना। जो तिलक करे सबका अभिवादन करना, लेकिन मुस्कुरा के गंभीरता से चंचलता के साथ में। बता तुम ही उतर गए रथ से, तुम ही नाचने लगे तो फिर हो गया काम। तीर्थंकर प्रभु का रोल मिला है, वैसे ही बैठना, मुस्कुरा के गंभीर होकर के गंभीरता के साथ देखना। तुमको देख के कई लोगों को वैराग हो जाएगा। बस तुमको नहीं हो तो ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो अगले पंचगणा में कोई नेमी कुमार नहीं बनेगा। अपने व्यवहार में नैतिकता, रीति नीति लाओ। सुनो, हाँ कि कुबेर आ जाएंगे, कहाँ जा रहे? चल बोले अगर एक आया तो पैसे ही देंगे हम, पैसे कैंसिल। सुनिए ध्यान से, अपने व्यवहार में नैतिकता लाए, रीति नीति लाए। कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, इससे खुद के व्यवहार को जोड़ें। कहीं नई जगह जाओ, सीधा चढ़ाई मत करो। अपन भी धीरे धीरे बात करते हैं। मैंने तो पहले दिन सोचा था कि बाबा आपको बैठाऊंगा तो ऊंचे ही बैठाऊंगा, नीचे तो नहीं बैठाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा था कि समाज की रुचि होगी तो करेंगे। पहले मैंने कहा कांच हटाओ, जब कांच हट गया मैंने कहा अब सब हटेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? भगवान को उच्चासन दिया है। देखो हमसे लोग कह रहे थे महाराज जी 15 तारीख को भगवान रखेंगे अपन। मैंने कहा नहीं, पंचगणा के पहले राजा गद्दी पे आएगा, फिर पंचगणा चालू होगा। अरे जब तक मूल नायक अपने स्थान पर नहीं आएंगे तब तक कैसे चालू होगा? और देखो भाई चपल मन, जब से गड्ढा भरा है समाज की वृद्धि हो रही है। और मेरा विश्वास है आने वाले 3 महीने रिद्धि सिद्धि वालों के लिए नहीं, कोटा वालों के लिए अनंत उन्नति देके जाएंगे। ये बात आप भी बताओगे, खुद बताओगे कि हाँ महाराज जी बात तो सही है। दिसंबर, जनवरी, ज्यादा से ज्यादा फरवरी सबके लिए फलेंगे, क्योंकि भगवान को पता था कि नीचे गड्ढा है, कोई आए तभी तो उठ पाएंगे। नैतिकता मेरे को पता था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। क्यों? धीरे धीरे पूछ लो। कानों से काना ना कहिए वो जो है रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। अब कोई काना है, उसकी एक आंख है, और उसको और कनुए तो वो तो लड़ पड़ेगा उससे, कुछ और भी है ठीक हो, एक आंख कैसे फूट गई यार, क्या हो गया था तो बता देगा वो। नीति रीति, इसलिए अपन को तिजोरी नहीं ठाकुर पसंद है। वो भी तिजोरी के लिए नहीं, ठाकुर इसलिए पसंद है कि अगर ठाकुर में ठकुराई आ गई तो भगवान बन जाएगा।
अपना तो पक्का पक्का है मनोज भाई, हमको कोई पैसा दिखाए तो मतलब ही नहीं है। इतने लोग बैठे, रोज बोली हो रही ना, अभी तक मैंने किसी से कहा कि बोली लेना है, दिनेश कुबेर महाराज कहा क्या, अगर मैं बोलूं तो मेरी जबान करोड़ों की नहीं है, अमूल्य है, मैं क्यों बोलूं। और मैं बोलूं और नहीं हो, बात कट जाए तो महापुरुष दुखी हो जाते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं। प्रेरणा देंगे, पेरेंगे नहीं। अपने व्यवहार में साधुता को जोड़ना। साधुता मतलब होता है परिस्थितियों को सहन करके आगे बढ़ना, पीछे का मत देखना, पीछे का मत देखना, होगा सब। आज तारीख कितनी, 12 है ना, 12, 11, 24। वैसे कल हमारा तिथि से दीक्षा दिवस है और सहज सागर जी का सही वाला हैप्पी बर्थडे है। बात समझना, आज की डेट मत भूलना, आज की डेट मत भूलना, वक्त बताएगा साधुता का फल क्या होता है, वक्त बताएगा। अपने व्यवहार में साधुता लाना, सहन करना भी सीखना, सहन कराना भी सीखना। सहन कराना मतलब बांध के मारेंगे, नहीं नहीं। जब कोई तुम्हारे पास आए, उसको तपस्या की प्रेरणा देके उसको भी सहन कराना सीख। साधु का यही कर्तव्य है, साधु का यही कर्तव्य है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। छोटे से साधु हो या बड़े से साधु हो, छुल्लक जी हो, आरिका माता जी हो, एलक जी हो, आचार्य परमेष्ठी हो, मुनिराज हो, उपाध्याय हो, जिनने खुश होकर तुम्हारे ऊपर एक बार देख लिया, तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर वो रुष्ट हो गए तो मारियो, गेम ओवर होगा, पक्की बात है। तो साधु तवा है, फटाफट रोटी सेको और चुपचाप बाहर। ज्यादा देर रुके तो जल जाएगी। रोटी कहाँ सिकती है, तवे पे, जल्दी कहाँ है, कहाँ जल्दी मां। इसलिए भैया उतना ही समझो जितने में काम हो। देख भाई संजय, लोग कुछ भी कहें, हम बहुत विवेक से काम करते हैं, हर चीज का बैकअप लेके चलना चाहिए। और किसी से कोई गलती हो जाए उसके ऊपर चढ़ाई नहीं करते, ठीक है पहले गलती सुधारो फिर बात करेंगे गलती हुई क्यों थी। एक बच्चा तालाब में डूब रहा था, स्कूल के पीछे तालाब, वो बच्चा डूब रहा और स्कूल के सर आ गए। स्कूल के बीच की बात है, बोले तू स्कूल से भाग के क्यों गया, उसको डांट रहे, तू निकल बाहर, तेरे को बताऊंगा। वो डूब रहा है, कैसे निकलेगा, तू निकल बाहर, तेरे को डंडे मारूंगा। वो एक नाविक था, वो कूदा, उठा के लाया। बोले कैसे सर हो, सर ही नहीं है तुम्हारे पास, समझे क्या, किस बात के सर तुम्हारे पास, तो सर है ही नहीं। बोले मतलब, बोले वो डूब रहा है, बचाएगा तब तो पीटेगा ना, पहले बचाओ तो। इसलिए साधुता जरूरी है। अपने व्यवहार में साधुता, दो चीजें और जोड़ना अपने व्यवहार में, एक सात्विकता। मैं खासकर आप लोगों से कह रहा हूं, जीवन में सात्विकता जोड़ना, वस्त्रों की सात्विकता, आंखों की सात्विकता, भोजन की सात्विकता, शब्दों की सात्विकता। किसके लिए क्या कहना है ध्यान रखो, किसके लिए क्या कहना है ध्यान रखो। बुरे व्यक्ति के लिए अच्छा कह दिया तो फंस जाओगे, अच्छे व्यक्ति के लिए बुरा कह दिया तो फंस जाओगे। सोच समझ के बोल, तोल मोल के, यही तो सात्विकता है। अब मोहित इतनी बार गुरु ने बोल दिया, अब गुरु की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। जो डरते हैं अभी बाहर की चीजों से, अभी वो गुरु को नहीं मानते। पक्की बात है, संयम बेटा, डरना नहीं। कुछ भी हो जाए तो क्या, गुरु जी तो हैं। सिद्धार्थ, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, डरना नहीं। मन में एक ही बात सोचना, गुरु जी तो हैं। फिर एक ही बात सोचना, नित्यम आदित्यम आनंदम। ये है क्या बताऊं, जैसे सूर्य, सूर्य आदित्य यानी
सूर्य प्रतिदिन नित्य निकलता है पृथ्वी के जीवों के आनंद के लिए, ऐसे ही हमको गुरु मिले अपने जीवन के आनंद के लिए। आप बोलो गर्मी में क्या जरूरत सूर्य की? अगर तपन नहीं होगी तो पानी भी नहीं गिरेगा। मेरे ऊपर नहीं ना रहे, तुम सोचो क्या चल रहा है। बोले महाराज जी अपने ही प्रचार, हमारी चिंता नहीं करो, दुनिया चिंता करे, तुम चिंता नहीं करो। मुझे तो मित्र से ज्यादा शत्रु अच्छे लगते हैं, मेरे शत्रु मुझे सतर्क रखते हैं। तपस्या, अंतिम बात अपने व्यवहार में जोड़ना, तपस्या। ठीक है, हमको तपस्या भी करना चाहिए, अपनी शक्ति से तपस्या करना, जितनी हो उतनी करना, चाहे दान करो चाहे तपस्या। अगर संपत्ति है तुमने दान नहीं किया, घाटे में जाएगी, क्योंकि वो तो चंचला लक्ष्मी कहीं ना कहीं जाएगी। और तुमने दान किया अपनी शक्ति से, वो लौट के कई गुनी आएगी। जरूरी नहीं है कि करोड़ों और लाखों की बोली ली जाए, एक गरीब बच्चे को बढ़ा करके भी आप दान कर सकते हो। किसी गाय को स्लॉटर हाउस से बचा करके भी गौशाला में देकर के तुम दान कर सकते हो। कोई व्यक्ति दुखी है, उसका दुख दूर करके भी तुम दान कर सकते हो। केवल पैसे का दान कहीं लिखा है कि औषध शास्त्र अभय आहार, और भी तो दान है राजमल जी। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी, आप खड़े हो सकते हो क्या आज? खड़े तो हो जाओ आज। एक बात मानना पड़ेगी, समाज के सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं रहा वो प्रवचन सुनने नहीं है। अगर नहीं आए तो अगले दिन आके बोला कि मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उतनी दूर से अपने घर से वो प्रतिदिन प्रवचन सुनने आए हैं। और ऐसे नहीं आते थे आप लोग के जैसे सो के मुंह उठा के पूजा अभिषेक करके आते थे ना। देखो आप शिक्षा लो, अपने व्यवहार में जोड़ो, भगवान का पूजन अभिषेक करना मेरा कर्तव्य है। कहाँ है काजू? अब बहुत काजू किसमिस हो गया भैया। भगवान बना लिए, मंदिर बना लिए, ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा। अभिषेक करने आओगे कि नहीं? 10 बजे रात को, 11 बजे दोपहर में। बोले अपना तो मंदिर है, आपको जब अपन बना लेंगे नियम। अब ये मत बोलना जब कोर्टयार्ड में शिफ्ट होऊंगा तब करूंगा, नहीं। भगवान अपने स्थान पे आ गए और अब आप भी अपने स्थान पर जल्दी पहुंचो। अपनी जीवन शैली को अभिषेक पूजन से जोड़ो, व्यवहार को, यही ऊंचाइयां देगा। बाकी सब वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। मैं एक बात बताता हूं, कल आपके यहाँ जो माली है ना मंदिर में, राम स्वरूप, क्या कह रहा था? बोले महाराज जी बाबा की कृपा से तो हम हैं ही, और बाबा जब से बैठे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरी तरफ से भी सोना वेदी में लगाना। और उसने भी सोने की घोषणा की है। क्या बात है! देखो आप, जिसको बाबा की कीमत है उन सब ने भरपूर दिया है, और जिसने भरपूर दिया है बाबा ने उसको भरपूर दिया है। भरपूर। सुनो भैया, कमेटी वाले जितने बैठे हैं सबसे कह रहा हूं, संजय प्रतिनिधि बन के सबसे बोल देना तुम, गुरुदेव ने कहा है जितना गोल्ड का काम हुआ इसके ऊपर और गोल्ड और गोल्ड और गोल्ड चढ़ाना। बाबा को लगना चाहिए हम अच्छे लोगों के बीच में बैठे। अशोक भाई साहब से कहना, बोले इतना सोना लग गया महाराज जी अब क्या होगा? अरे नहीं, और लगाओ, और लगाओ। क्यों लगाओ? तुम जितना लगाओगे उससे कई गुना लौटेगा। जुए सट्टे में लगाया तो डूब जाएगा, जेल और जाओगे, भीगी बिल्ली जैसे बन के बैठो और नाम अलग कटेगा। जहां तुमने बाबा के पास लगाया है, परमात्मा के समर्पण किया है, गुरुओं के प्रति सेवा भाव रखी, अनंत गुना होके लौटता है, अनंत गुना होके लौटेगा। अपन मध्याह्न में अब चर्चा करेंगे भगवान की। अब वो आने वाली है, क्या बारात की बेला आने वाली है। आप लोग जाओगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। अब अर्पित तुम नहीं जाओगे?
भगवान की बारात में नहीं जाओगे? अरे रागी द्वेषियों की बारात में तो कई बार नाचे, पाप का बंद किया। तीर्थंकर की बारात में नाच के पुण्य का बंद किया। कल एक सज्जन कहते महाराज जी बारात दिन में नहीं निकलवा और रात में निकलवा। मैंने कहा पागल, जैनों की बारात रात को ही निकलती, तीर्थंकर ही कैसे निकलेगी? नेमिनाथ भगवान की बारात है, 56 करोड़ बाराती आएंगे और पूरे कोटा में सबसे कहना ये जैनों की नहीं यदुवंशियों की बारात है, जहां उस बारात में स्वयं नारायण, केशव, मुरारी, कृष्ण विराजेंगे। तैयारी रखना भैया, तैयारी रखना, तैयारी रखना, बारात की तैयारी रखना। यहां से छूटने के बाद तुरंत मम्मम और फिर भम भम आवाज आ गई। बिल्कुल ये मौका फिर नहीं मिलेगा। अच्छा आप बताओ कि मामा, मौसी, चाचा, फूफा के यहाँ बारात में सब नाचे ना? निकलेश भी नाचे हो ना? एक बार तीर्थंकर की बारात में नाच लो, फिर देव तुम्हारी दीक्षा कल्याणक में नाचने आएंगे। आज स्वर्ग में बैठा सौदर्मिंद्र भी सोचे कि यार बारात तो हमने भी कई बार देखी है, कोटा जैसी कहीं नहीं देखी। ये मत सोचना कि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी है। आज जितना नाचोगे उतनी कम गर्मी लगेगी। तैयारी कर लो, वो आने वाली है। कौन? राजुल। आप मेरी बातें नहीं समझते। वो आने वाली है, जूनागढ़ बारात आने वाली है। सभी अपना हृदय थाम के बैठना। जैसे ही यहाँ हो समाप्त, तुरंत भगवान की बारात में, और व्यवस्थापक ध्यान दें 3:30 बजे बारात यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का वैराग्य का दृश्य और दीक्षाएं सब कुछ होनी है। भगवान महावीर स्वामी की